नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल 10:26 PM। जो मेरा यूजुअल टाइम है उससे मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। चलिए, एनीवे एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 26 मार्च और दिन रहेगा बुधवार का। मार्केट हमेशा की तरह पिछले जो 5-6 दिनों में चल रहा है उसमें उसने उसी प्रकार की तेजी दिखाई और 23,600 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद व्यू मैंने शेयर किया था कि ये 23,800 से 23,850 के बीच में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये सिमिलर इस टॉप के आसपास पहुंचा है ना। यहाँ पे अब जो कल या परसों क्या कर सकता है, ये इस प्रकार से इधर 2-3 कैंडल बना सकता है या हल्का सा एक साइडवेज टू नेगेटिव टाइप रह सकता है ऊपर से। और ये याद रखिएगा, ऊपर की तरफ एक नंबर है 23875। ठीक है, आज का हाई भी मेरे ख्याल में इसके आसपास ही बना है। क्या है इसका आज का? हाँ, 23869। तो 23,800 के ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है और 23875 ये नंबर का क्लिक होना जरूरी है। समझिएगा, मैं ध्यान एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इस नंबर का ट्रिगर होना जरूरी है। ट्रिगर, ठीक है, समझ लीजिए 23876 ये स्क्रीन पे आना जरूरी है और इसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। तो ये जो दो लाइनें देख रहे हैं आप, ये वाली, यहां पर निफ्टी जो है फिर इधर तक जाना चाहिए। जिस प्रकार से ये तेजी हुई है उस प्रकार से इधर तक ये जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये लेवल कौन से बनते हैं वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो रेंज बनती है वो बनती है 24,100 से लेके 24,200 के बीच में। ठीक है, बेहतर होगा ये कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन बनाए जिस प्रकार की इसने कुछ यहाँ बनाई थी। आप देखेंगे जैसे ये पूरा एक फ्लैग एंड पोल टाइप इसने यहाँ बनाया, इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे 1-2 दिन ये टाइम पास करे। ठीक है, पर जो सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब तक ये सेटअप ना बने 23875 एंड क्लोजिंग 23800 के ऊपर ना मिले, तब तक आप इस वेव के लिए ट्रेड मत लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर पावरफुल है दोस्तों। इसके आसपास जब जब निफ्टी जाएगा वहां पे उसको रिजेक्शन फेस करने को मिलेगा। ठीक है, आप इंट्राडे के बेस पे, क्लिकिंग बेस पे, ट्रिगर बेस पे कि भाई ये नंबर ना ट्रिगर हो, यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए बोल रहा हूं मैं, इंट्राडे के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल कल के लिए मेरा यही व्यू है। साइडवेज मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके टाइम पास करना चाहिए उसको। मेरे ख्याल में 23,750, 23,800 इस रेंज के आसपास जाके मैं थोड़ा सा आवरली चार्ट पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो इसी जगह इसी रेंज में कुछ कल मार्केट टाइम पास करना चाहिए और हो सकता है हल्का सा आपको कुछ नेगेटिव बायस भी दिखे यहाँ पे। एंड इस पूरे वीक में मार्केट, जो मैंने आपके साथ वीकली कैंडल पे शेयर किया था ये, ठीक है, हमारी जो लास्ट वीक की क्लोजिंग है वो क्या है? ये 23350 है ना। तो मार्केट में बेयरिश होने के लिए इस नंबर के, इस वीक में जो ये हफ्ता चल रहा है 24 से लेके, देखिए दोस्तों ये सिंपल सी स्टडी है, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स, एक सिंपल सी स्टडी है। जो आपकी लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग आई है, अगर वो पूरे वीक की, उस पूरे वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग है ना, जो कि हमको ये देखने को मिली, यहाँ पे ये पूरा देखने को मिला। नाउ अब हम नेक्स्ट वीक में जो 24th से वीक स्टार्ट हुआ है, उस वीक में इस वीक के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट बेयरिश तभी हो सकता है। मतलब जो ट्रेंड चला है ये तेजी का, वो तभी हो सकता है जब पिछले वीक की क्लोजिंग के नीचे हमें ये वाले हफ्ते में कोई डेली क्लोजिंग मिले। समझ रहे हैं आप?
तो वो नंबर क्या है? 23350। तो जब तक इस नंबर के नीचे हमको क्लोजिंग नहीं मिलेगी, तब तक हम ये एंटिसिपेट नहीं करेंगे कि हमारा जो नीचे की तरफ टारगेट है, कि भाई मेरे हिसाब से ये जोन जो है पेंडिंग रह गया है 21,800 21,850, इसकी तरफ निफ्टी आना चाहता है। ठीक है, इसकी तरफ निफ्टी आना चाहता है। अब जैसे ये हफ्ता पार हो जाएगा, यहाँ कहीं हमें शायद क्लोजिंग मिल जाए इस प्रकार से, या हो सकता है भाई यहाँ मिल जाए। ठीक है, तो वो हम उसी फिर फ्राइडे की क्लोजिंग को पकड़ के चलेंगे, है ना। मार्केट को जो है एल्गो सेट हो रखी है पूरी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डीपली बताता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट आपको सीखने को मिलेगा। कहीं इसमें लगे हुए हैं क्या? नहीं लगे हुए। इधर भी। चलिए इधर ही खोल लेता हूँ। ये देखिए ई एम। ठीक है, 2 मिनट टाइम दीजिएगा बस। ये हो गया आपका 50 वाला। ठीक है, अभी जो रैली स्टार्ट हुई है कहाँ से? 22,300 से। ये ठीक है। अब जरा इधर आप गौर फरमाइएगा। ये यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई है, सॉरी सॉरी, यहाँ से नहीं, ये रहा 22,300। तो बेस जो मार्केट का 21,960 22,000 नहीं है। निफ्टी का जो बेस है वो 22,300 है भाई। ठीक है, इसके नीचे की क्लोजिंग 22,000 नहीं, 21,300 का टारगेट खोलेगी। 21,300। यहां से ये रैली स्टार्ट हुई है, यहाँ से 22,000 क्या कहते हैं 300, ये रहा यहाँ से। ठीक है, अब जरा इधर आप 10 और 20 ईएमए को, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया है, ये 15 मिनट का। बहुत इन्होंने एल्गोस बढ़िया सेट करके रख दी। तो आपको कंफर्मेशन ऊपर से भी, ये देखिए, इसका सपोर्ट लेके इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती है, दोबारा ऊपर कहाँ पहुंच गया मार्केट? 22,900, ये रहा। ठीक है, इसके नीचे फिर ये 10 ईएमए के ऊपर 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 कहाँ पहुंच गया मार्क निफ्टी? 23,200। ठीक है, 23,200। थोड़ा चार्ट को मैं आगे खिसकाता हूँ। ये देखिए वही एल्गो काम कर रही है। ये इसके ऊपर जैसे ही इसके आसपास आएगा, बाइंग। ठीक है, कहाँ पहुंच गया निफ्टी? 23,400। फिर गैप, गैप अप। ठीक है, थोड़ा सा और साइड में चलते हैं। ये कहाँ पहुंचा? इसी लाइन का सपोर्ट लेते हुए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 10 कैंडल्स का ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग है, एल्गो सेट यहाँ पे। ये कहाँ पहुंच गया निफ्टी? 23,650। फिर ये आज का मार्केट है, एक टॉप बनाया मार्केट ने। ठीक है, एक गिरावट यहाँ पे आज इस दोनों के ऊपर ये टाइम पास किया है। और ये बनाया है मैंने 50 कैंडल्स का, 50 ईएमए है ये, लास्ट 50 कैंडल्स का। तो जब तक निफ्टी इसके नीचे ना ट्रेड करने लगे 15 मिनट के चार्ट में, और यहाँ पे बेयरिश क्रॉस ओवर ना हो, ठीक है, क्रॉस ओवर, तब तक आप ऊपर से भी, क्या कहते हैं, वो कंफर्मेशन, सबसे पहली कंफर्मेशन यहीं से आएगी कि आज के दिन सेलिंग हो सकती है। आज के दिन सेलिंग हो सकती है, ये कंफर्मेशन भी यहीं पर आएगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे,
ये जो एल्गो लगी है, ये एल्गो हट गई है या ये एल्गो फेल हो गई है, क्योंकि फेल होगी तो फिर कटेगी। ठीक है, फिर क्या करेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है इसके नीचे ट्रेड करना लगेगा और यहाँ पे बनेगा एक बेरिश क्रॉसओवर, किसका, 10 and 20 EMA का, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो होगा पहला कंफर्मेशन कि आज इंट्राडे में सेलिंग आएगी। ठीक है, मतलब चार्ट जो है इंट्राडे में आज खराब हुआ है। तो जब तक ये नहीं होता तब तक तो भाई रिस्क है कि आप कोई सेल करके ट्रेड लेना चाहो। ये होगा, उसके बाद जो है हमको क्या देखना है, सबसे पहली चीज तो क्या 23,500 के नीचे क्लोज कर रहा है, ये पहली चीज देखनी है। दूसरी चीज हमको क्या देखनी है, क्या 23,350 के भी नीचे जाके उसके अगले दिन क्लोज कर रहा है। तो ये जो 1 से 2 दिन के सेटअप और कंफर्मेशन हमें मिलेगी, तब हम नीचे की तरफ किसी स्विंग को ट्रेड करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि मुझे लग रहा है एक बार 24,100 24,200 का अटेम्प्ट लेगा, है ना, यहां से इतना ऊपर आ गया है, तो एक अटेम्प्ट ये इस 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 रेंज का लेगा। वहां से फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन या पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ। उस दिन एडवांस डिक्लाइन भी हमारे, देखिए मार्केट इतना तो तय है कि वो बेरिश है। ठीक है, उसका सबसे सबसे मतलब बढ़िया एग्जांपल क्या है, चलिए वीडियो बनी रही है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए ब्रॉडर मार्केट में इतनी रैली नहीं है। निफ्टी स्मॉल कैप आएगा क्या, एनएससी स्मॉल कैप करके आता है क्या, एनएससी, जिसने 2017 18 19 का मार्केट देखा है ना, सबसे बढ़िया लर्निंग है। अगर किसी ने, कैसे आते हैं यार ये स्मॉल कैप कैसे आएगा, हाँ निफ्टी स्मॉल कैप, ये देखिए आप इधर जरा नजर डालिए। ठीक है, स्मॉल कैप में तेजी कितनी है, लो से 14,000 क्या कहते हैं 500 के आसपास से ये गया है 16,400 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे, और कहाँ से, ये 19,600 के आसपास से टूट के इधर इतनी रिकवरी नहीं है। ठीक है, इधर इतनी रिकवरी आपको नहीं दिखेगी। ऐसे ही आपको मिड कैप लगा के देखिए, मिड कैप 100 या मिड कैप 50, जो भी लगाना है। ठीक है, यहां पर भी आप देखेंगे उतनी रिकवरी नहीं है, ये देखिए। ठीक है, और इसी को आप कंपेयर करेंगे निफ्टी के चार्ट से, ये देखिए निफ्टी, निफ्टी तो ऐसे भागा है, ये देखिए 23,869, कहाँ से 21,960 से, ये निफ्टी 50 है। ठीक है, और जबकि स्मॉल कैप में 8 8 10 10% स्टॉक भागते हुए टाइम नहीं लगता। तो ब्रॉडर मार्केट में क्या है, यहाँ पे इतनी बड़ी रैली नहीं दिख रही है, मिड कैप में स्मॉल कैप में, है ना। हाँ, लार्ज कैप में जबरदस्त बाइंग दिखी है भाई, ये इसमें कोई, बैंक्स में तो यार भगाया ही बैंक्स ने एक्चुअली निफ्टी को। ठीक है, तो यहाँ पे अब कहाँ से ऊपर से मार्केट रिवर्सल लेता है, क्योंकि वो तो चीज लोगों में आ गई है, फोमो वाली, जो फोमो वाली चीज है ना कि हाय हम रह गए, ठीक है हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए, वो लोगों के अंदर घुस चुका है अच्छे से। ठीक है, तो देखते हैं 24,200 24,500 24,200 तक तो एक बार दिख रहा है दोस्तों। तो जिस हिसाब से देखिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी है यहाँ पे,
जब तक कि ऊपर से कोई बढ़िया रिवर्सल का पैटर्न नहीं दिखता, टाइम करने की कोशिश नहीं करनी है। मार्केट सिग्नल देगा, ठीक है, और डेफिनेटली देगा। अब ये रैली कहाँ तक चलती है, ये 5 वेव में मुझे लग रहा है पूरी होगी, और वहां से आप यकीन मानिए बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत बढ़िया। ये नीचे ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर से हमें देखना है कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। ये देखिए इस प्रकार की रैली है, ये दिख रहा है आपको, डाउन ऊपर नीचे, डाउन ऊपर नीचे, डाउन, एक गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप रैली, कहीं यहाँ फिजल आउट होके बहुत जबरदस्त फॉल होगा मार्केट में। ये सेम इस टाइप की रैली है जिसमें गैप ही गैप भरे पड़े हैं, ये दिख रहे हैं आपको। ये जैसे मार्केट को कुछ जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से ऊपर कहीं पहुंच के, अरे गिफ्ट निफ्टी में इतना गैप है नहीं जितना आप 200 पॉइंट गैप खोल दे रहे हो। ये देखो जरा, ये दिख रहा है आपको। यहाँ मार्केट कैसे गिर रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, और फिर ये रैली देखिए आप, गैप, ठीक है, इधर गैप, फिर गैप, फिर गैप, ये कंटिन्यूस मार्केट की भयंकर तेजी, ये स्मॉल कैप की, तो यहाँ से फिर एक अच्छा खासा फॉल। तो ये जो भाग भाग रहा है ना, ये निफ्टी में कुछ इसी प्रकार का सीन सिनेरियो डेवलप हो रहा है। नो रिट्रेसमेंट, गैप के साथ ऊपर, गैप के साथ ऊपर, और फॉल भी ऐसा ही है, ये 3 वाला, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे इस प्रकार का फॉल इधर बना था, ये, और फिर ये भयंकर रैली। तो ये हो सकता है कि ये वाला टॉप भी काटे, हो सकता है, पॉसिबल है, ये वाला, ये वाला टॉप, क्योंकि ये वाला टॉप कटा, पॉसिबल है ये वाला टॉप काट दे, मतलब कि 24,800 के आसपास। बट दोस्तों मैं इतना बता सकता हूँ, मार्केट में कोई बड़ी तेजी नहीं है, नीचे की चीज़ें पेंडिंग है, और वो मार्केट जरूर पूरी करेगा, डेफिनेटली पूरी करेगा, ठीक है। और स्मॉल कैप मिड कैप इतने राइज नहीं करेंगे, इनके अंदर इतना राइज नहीं आएगा, लार्ज कैप ही ऊपर ऊपर जाएंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में इतना राइज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों। अच्छा, बैंक निफ्टी तो रह ही गया भाई, बैंक निफ्टी जिसने आज थोड़ा बहुत सांस लिया है, क्या भागा है यार, मतलब किसी को पता हो कि 5 से 6 दिन में 3 से 4 हजार पॉइंट की रैली आ सकती है, करोड़पति बन सकता है वो। चलिए, उम्मीद तो इसकी भी यहाँ तक आने की है, इतना अगर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ तक भी आएगा ही, ये वाला बेस छुएगा ही। ये है 52,300, इसके आसपास। तो इसमें भी कुछ नीचे की तरफ अगर मिल जाता है यहाँ, कहाँ पर, 50,500 के आसपास इन केस मिल जाता है, तो वो ही इसकी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज इसको इस जगह अवॉइड ही करना चाहिए, यहाँ पर, इस जगह, ठीक है, अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, ये तोड़ के इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो आप जरूर इसको, पर मुझे लगता नहीं है चांस देगा ये। वैसे तो एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी है ऊपर की तरफ, 50,000, आवरली चार्ट देखते हैं इसका क्या हुआ है। ओहो दोस्तों, 51,450, 51,450, इस नंबर के अगर नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है ना कल या परसों कभी भी, तो वो इस गैप को फिल करने के लिए आएगा, ये नोट कर लीजिए आप। नीचे की तरफ 50,800 से 50,900 के दर्शन करा सकता है, इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए 51,450, ऊपर की तरफ रहता है
मैं बोलूँगा अवॉइड करिए। अगले 1 से 2 दिन में ये ट्रेड बन सकता है 51450। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मार्च में दोस्तों बाइंग आती है, अ, ये रहता है मार्च में, थोड़ी एनएवीज वगैरह सेट होती हैं। ठीक है, बाकी अप्रैल एंड मई, अप्रैल शायद मेरे को थोड़ा साइडवेज, एंड मई तो मेरे को अच्छा खासा बेरिश लग रहा है, अच्छा खासा बेरिश लग रहा है। ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर जरूर देख लीजिएगा, मैंने पहले दिखाया नहीं, मैंडेटरी है, अनिवार्य है दोस्तों, एजुकेशनल के पर्पज से वीडियो है। जो भाई मेरा पर्सनल बायस्ड है मार्केट को लेके, जो मेरी स्टडी जो, वो मैं बोलता हूँ। ठीक है, बाई सेल किसी को नहीं दिया जाता, और मैं गलत भी होता हूँ, जैसे कि पिछले 21,800 मेरा टारगेट था, वहाँ से नहीं आया, 21,960 से मार्केट घूम गया, तो मैं गलत भी साबित हुआ हूँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत साबित नहीं होता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर है, एजुकेशन के पर्पज से मैं अपनी अपनी जो भी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और सेबी रजिस्टर्ड हूँ नहीं, तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट उससे पूछ पाछ के ही भैया अपना ट्रेड लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।